होगा, इसके ग्रेड खिलाफ गलत तरीके का ग्रेड है। इसके छात्रों के साथ तो अब शोषण यानी हो रहा है यहाँ पे। इससे भी बड़ा शोषण नहीं, बच्चों का जीवन इसने जीरो क्यों दिया? इसके किसी इंटरनल एग्जामिनर ने जीरो क्यों दिया? जीरो कैसे दे सकता है? जीरो देना क्राइम है, जीरो देना क्राइम। बैठी हुई है इस कोठरी के अंदर, ये जालिम सोचती नहीं है कि कौन क्यों इसने मर कैसे गया, धनेंद्र चौधरी मरा क्यों नहीं इसने जीरो कैसे देगा? इसका सिस्टम किसी विषय में जीरो अंक कैसे देगा? क्यों देगा? क्या वो इंटरमीडिएट बिना पास किया आया था? क्या वो बीटेक और एंट्रेंस की परीक्षा बिना पास किया आया था? जीरो कैसे दे सकते? ये जालिम हैं, ये क्रूर हैं। कुलपति के ऊपर क्रिमिनल का अभियोजन दर्ज किया जाए और इसको यहाँ से भगा। आज आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा था जबकि आप धरना देने के लिए आए थे, आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्यों हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है? इसको पता है कि जब मैं आऊंगा तो इसका बाजा बजा दूंगा। ये फासिस्ट ताकत बनी हुई है विश्वविद्यालय के अंदर। ये फॉरेस्ट 1000 मोर देन 1000 ट्री जिसने कटिंग किया विश्वविद्यालय में, वो जब पर्यावरण और जमीन का विनाश किया है। और ये फासिज्म की ताकत है विश्वविद्यालय के अंदर। इस पत्र में था 1:30 बजे रात्रि में मेरे घर पूरी एक गाड़ी भरी हुई 12 लोगों की, 12 लोग मेरे घर जाके 1:25 पर थाना अध्यक्ष जो शाहपुर हैं वो जाकर किस बात के लिए, किसने भेजा था, किस क्रूर ने भेजा था, किस बात के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में विगत 1 हफ्तों से विश्वविद्यालय में पेड़ की कटाई की जा रही थी। बता दें कि पेड़ की कटाई तकरीबन 1100 से अधिक पेड़ों को काटकर उसे धराशायी कर दिया जाता है। वहीं बता दें कि इसे रोकने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा तमाम आंदोलन जो है वो देखने को भी मिले थे। बता दें कि आज संपूर्णानंद मल जो कि पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय आकर के प्रोटेस्ट करने वाले थे इस पेड़ की कटाई को लेकर के। लेकिन बता दें कि इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। आए दिन इस तरीके के हाउस अरेस्ट की जो खबरें हैं वो आती रही हैं, लेकिन पूर्वांचल के जो गांधी संपूर्णानंद मल है इन्हें जो है रोकने के लिए इन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है। क्या कुछ कहना है इनका, क्योंकि आज ये बड़ा आंदोलन गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से पेड़ की कटाई की जा रही है उसे रोकने के लिए आप जो है एक पहल शुरू करने जा रहे थे, आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन जो है आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? वेलकम कुमार बबलू को और आपके चैनल को। और मेरे 4 विषय थे। पेड़ काटना बंद करें, इमीडिएट बंद करें कुलपति। दूसरा, कुलपति को बर्खास्त किया करें गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर। और कुलपति पर उस बेटे धनेंद्र चौधरी की हत्या का केस दर्ज किया जाए। मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं इस क्रिमिनलाइज सिस्टम से। यह क्रिमिनलाइज सिस्टम से केवल इतना ही पूछ रहा हूं कि जीरो क्यों दिया गया? किसी पेपर में जीरो कैसे दे सकते? क्यों दे सकते हो? जीरो क्यों देंगे आप? क्या वो इंटरमीडिएट बिना पास किया आया है? जीरो पाने वाला लड़का पास होगा? क्या वो बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए बीटेक में आया है करने के लिए? आपको बताना है। क्या यदि बीटेक नहीं वो एंट्रेंस दे कर आया है तो भी बताना है। उसने 2 कक्षाएं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कैसे पास की? जीरो आपने क्यों दिया? और आपका जीरो उसके प्राण लेने का कारक बन गया। आपने जीरो दिया। उस जीरो पाने के बाद उसने लेटर लिखा और वो दिल को द्रवित कर देने वाला लेटर कि माता पिता को लिखता है, मम्मी पापा या माता पिता को, कि हम अच्छा बेटा न बन सके, हम अच्छा स्टूडेंट न बन सके। अगले जीवन में कितना रोया होगा वो रात्रि में जब उसने फांसी की लगाई होगी। ये जालिम बैठी हुई है इस कोठरी के अंदर। ये जालिम सोचती नहीं है कि क्यों इसने मर कैसे गया, धनेंद्र चौधरी मरा क्यों नहीं इसने जीरो कैसे देगा? इसका सिस्टम किसी विषय में जीरो अंक कैसे देगा? क्यों देगा? क्या वो इंटरमीडिएट बिना पास किया आया था? क्या वो बीटेक और एंट्रेंस की परीक्षा बिना पास किया आया था? जीरो कैसे दे सकते? ये जालिम हैं, ये क्रूर हैं। कुलपति के ऊपर क्रिमिनल का अभियोजन दर्ज किया जाए और इसको यहाँ से भगाया जाए। दूसरा, आज आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा था जबकि आप धरना देने के लिए आए थे, आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्यों हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है? इसको पता है कि जब मैं आऊंगा तो इसका बाजा बजा दूंगा। ये फासिस्ट ताकत बनी हुई है विश्वविद्यालय के अंदर। ये फॉरेस्ट 1000 मोर देन 1000 ट्री जिसने कटिंग किया विश्वविद्यालय में, वो जब पर्यावरण और जमीन का विनाश किया है। और ये फासिज्म की ताकत है विश्वविद्यालय के अंदर। फासिज्म चलेगा विश्वविद्यालय में। और आपने 17 अप्रैल को एक कमेटी हॉल, विश्वविद्यालय का जो कमेटी हॉल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर है, कमेटी हॉल, इंटरव्यू कमेटी हॉल में होता है,
उसमें प्रोफेसर्स का और प्रोन्नति का, और इसके बाद जो है विश्वविद्यालय की जितनी बड़ी कमेटीज हैं इसी आदि का उस साल में होता है। वहाँ विश्व हिंदू परिषद अपराधियों अलगाववादियों के संगठन को बुला के आप उसमें बैठकर मीटिंग, कमेटी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के मीटिंग बनाने के लिए कमेटी हॉल बना है विश्वविद्यालय का। जब विश्वविद्यालय खोला गया तो कमेटी हॉल इसी उद्देश्य के लिए बना था कि कोई वीसी आएगा और किसी अलगाववादी संगठन को बैठा के मीटिंग करेगा। ये फासिस्ट कुलपति है, इसको भगाना जरूरी है यहाँ से। और धनेंद्र मरा कैसे, घनेंद्र मरा कैसे, क्यों उसको 0 अंक दिया? इसी तरह पिछले साल देवरिया का लड़का MSc सेकेंड ईयर का लड़का था, इंटरनल वो क्लासिकल मैथमेटिक्स में इंटरनल में 0 उसको दिया गया, और बाकी पेपर में मोर देन एबव 76% नंबर जो है वो पाया हुआ था। आपने उसको 1 नंबर दिया, अपने पास दौड़ता रहा, इनके पास से हेड से वाइस चांसलर के पास उसका पिता भी साथ था, और हेड के चेंबर में उसके पिता का निधन हो गया। ये फासिस्ट ऐसा मैंने विश्वविद्यालय में 40 वर्ष से मैं हूँ, मैंने इस विश्वविद्यालय में टीचिंग भी किया, और यहाँ का एक स्कॉलर था, एक मेधावी स्कॉलर था, प्रथम श्रेणी का स्कॉलर था, इंडोलॉजी आर्कियोलॉजी का स्कॉलर था। मैंने इस विश्वविद्यालय में इस तरह का क्रूर कुलपति कोई नहीं दे। पेड़ कटा कैसे, विश्वविद्यालय के वृक्ष कटे कैसे, मैं पूछना चाहता हूँ। 2 बच्चे, एक बच्चे का पिता और एक घनेंद्र चौधरी मरा क्यों? किस बात के लिए मरा? कौन दोषी है? वाइस चांसलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके ऊपर क्रिमिनल का केस लगना चाहिए। इसको यहाँ से लखेदा, ऑनरेबल चांसलर इसको वापस करें। इस पत्र में था 1:30 बजे रात्रि में मेरे घर पूरी एक गाड़ी भरी हुई 12 लोगों की, 12 लोग मेरे घर जाके 1:25 पर थाना अध्यक्ष जो शाहपुर हैं वो जाकर किस बात के लिए, किसने भेजा था, किस क्रूर ने भेजा था, किस बात के लिए भेजा था। और उसमें एक ज्ञापन और था कि मेरा अप्रूवल डिक्लाइन क्यों किया गया। मैं MA प्रथम श्रेणी नेट JRF और दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD हूँ। मुझे तत्काल इस विश्वविद्यालय और इसकी ये सिस्टम 5 जून के पहले यदि ये प्रोफेसर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त नहीं की, एक पेड़ कटा इस विश्वविद्यालय के अंदर, आपका चैनल इसको बता दीजिएगा, चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को लखनऊ तक बता रहा हूँ, एक पेड़ फर्दर कट गया तो इसको बैठने नहीं दूंगा इस दफ्तर के अंदर। ये घर में घेरते हैं, प्रशासन हमको घर में अरेस्ट करता है। कब तक अरेस्ट करेगा हमको? घर में कब तक अरेस्ट करेंगे हिरासत के अंदर? अच्छा, जिस तरीके से लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पे शिक्षा का मंदिर जिसे विश्वविद्यालय को कहा जाता है, जहां पे A++ की यूनिवर्सिटी जिसे गोरखपुर विश्वविद्यालय की नहीं है, जिस विश्वविद्यालय को ग्रेड तो सर मिला ही है ना इन्हीं के शासनकाल में। फर्जीवाड़ा, इसके ग्रेड खिला पिला और गलत तरीके का ग्रेड है। इसके छात्रों के साथ तो अब शोषण यानी हो रहा है यहाँ पे। इससे भी बड़ा शोषण नहीं, बच्चों का जीवन इसने 0 क्यों दिया? इसके किसी इंटरनल एग्जामिनर ने 0 क्यों दिया? 0 कैसे दे सकता है? 0 देना क्राइम है, 0 देना क्राइम है। 0 क्यों दोगे? 0 क्यों दोगे? किस बात के लिए 0 दोगे? क्या वो इंटरमीडिएट पास नहीं था? क्या उसने एंट्रेंस परीक्षा नहीं दी थी? क्या वो बीटेक प्रथम ईयर सेकेंड ईयर पास नहीं था? 0 कौन दिया है? 0 कौन दिया है? जिसके लिए जिम्मेदार कुलपति है पूनम टंडन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये क्यों 0 दिया गया है? उसने क्यों हत्या की है? उसके माता पिता को बेटा कौन देगा? उसने लिखा था कि मैं अच्छा पुत्र न बन सका, उसने लिखा था मैं अच्छा विद्यार्थी न बन सका, 0 पाने से वो लिखा था और यहाँ बीटेक कर रहा था। ये लिख उस कितना रोया होगा, उसके माँ बाप कितना रोए होंगे। इसके ऊपर सिकन नहीं था। एक गुंडों को बुला के ARSS और ABVP और हिंदू महासभा के गुंड और कमेटी हॉल में गुंडे कैसे घुसे? कमेटी हॉल में गुंडे, इसके बाप का कमेटी हॉल है क्या? यूनिवर्सिटी इसके बाप का घर है क्या? कैसे घुस गए? क्यों घुसने दी? बाहर मीटिंग करें। तो अब देख पा रहे हैं कि ये पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल है जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय को A++ के ग्रेड में रखा गया था, उसी विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के साथ जो है वो उत्पीड़न देखने को मिल रही है। बाकी इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।